भाजपा नेता रमेश सिंह ने कहा कि छठ पूजा समितियों की एक लिस्ट बनाई गई थी जिनमें उनका नाम था, लेकिन जब फाइनलाइज होकर लिस्ट बाहर आई तो उनमें उनका नाम छट गया। आखिर यह किस तरह की राजनीति लोग करते हैं? उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए दुख व्यक्त किया कि उनका नाम हटा देना एक सोची समझी राजनीतिक सोच की और इससे उपजी ईर्ष्या की भावना को दर्शाता है। बहरहाल उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधायक हो या प्रशासन, सभी का सहयोग मिल रहा है और यह छठ पूजा माँ आस्था का बड़ा पर्व है, वह तमाम लोगों के जीवन में सुख शांति लाए। लोक आस्था का महापर्व छठ, आपको बता दें आज डाला छठ का अर्घ्य, शाम का अर्घ्य, संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। नहाए खाए, खरना और संध्या अर्घ्य। दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पहले बहुत कम बिहारी इस तरह की पूजा अर्चना करते थे, अब यह संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व में भी, और बल्कि यूं कहिए कि कई ऐसे अंग्रेज लोग भी हैं जो पश्चिमी सभ्यता के मानने वाले हैं, वो भी अब डाला छठ करने लगे। आस्था का यह महापर्व है और इस महापर्व में सबसे बड़ा जो चीज जुड़ी हुई है वो शुद्धता। कहते हैं कि पहले गेहूं को धोया जाता है, फिर उसको बड़े ही जतन से सुखाया जाता है, पिसवाया जाता है और उससे बनता है पकवान। तमाम मौसमी फलों और तमाम तरह के अन्न का इसमें समावेश कर सूप तैयार होता है, डाला तैयार होता है और घाट पर पहुंचा जाता है। दिल्ली में बहुत लोग यमुना घाट, जो कि अब यमुना घाट धीरे धीरे बंद सा हो गया था, उसे इस बार फिर से चालू कराया गया है, सफाई कराई गई है और वहां पर भी खूब राजनीति हो रही है। आपको हम बता दें कि इस वक्त हम पश्चिमी दिल्ली के मटियाला विधानसभा में, यहाँ के विधायक ने भी कहा कि अब तो हमने इतनी सुविधाएं कर दी है कि अब जो 1300 रजिस्टर्ड है उनके अलावा दिल्ली में जो छोटे बड़े जो भी छठ घाट बनते हैं वो सिंगल विंडो पे जाके रजिस्ट्रेशन करें और उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाए। जितने भी छठ कमेटियां हैं सबका पहले जो होती थी अलग अलग जगह जा जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता था, अब सभी को सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन करा दिया। आप एक जगह अपना फॉर्म भर के दें और वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इनके साथ साथ जितने भी सुविधाएं, क्योंकि जो इनका खर्चा होता है टेंट का, और जितने भी डिपार्टमेंट हमारे एमसीडी, हमारे रामनिवास गहलोत जी भी साथ में है, और फ्लड डिपार्टमेंट, ये सभी जमीन पे उतरे हुए हैं, जल बोर्ड भी, कि जो भी इनके काम है चाहे सिविल से रिलेटेड है वो सारी चीजें सरकार कर रही है। हमारे साथ यहाँ छठ पूजा के आयोजन करने वाले रमेश सिंह हैं, भाजपा के नेता भी हैं, इनकी सरकार भी है दिल्ली में भी और केंद्र में भी। हम जानेंगे कि आखिरकार इन्हें किन किन सुविधाओं का लाभ मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। हम बता दें आपको कि यहाँ पे ये सनातन धर्म विकास फाउंडेशन है और इसी के अंतर्गत ये छठ पूजा समिति है। रमेश जी, क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिल रही है आपको? धन्यवाद। सबसे पहले मैं देशवासी और दिल्ली वासी, नजफगढ़ जिला ककरोला वासी को लोग महा छठ पर्व की आस्था शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि पहली बार दिल्ली में छठ पूजा के महापर्व के लिए दिल्ली सरकार हमारे युवा विधायक मटियाला के संदीप शेरावत जी के सौजन्य से हर घाट पे हर चीज का, हर सुविधा, जैसे आप पूजा के लिए आप देखिए सर सुविधा बनाना है, जैसे जिसका हम पूजा करते हैं वहां तक की उनकी बनावट, रंगाई, पुताई और घाटों में पानी की कैसी व्यवस्था हो, पानी ना सींचे उसके लिए प्लास्टिक तक का व्यवस्था, पूरे टेंट है, कुर्सी है, सारा चीज का व्यवस्था विधायक जी हर घाट पे, छोटा छोटा घाट पर जाकर के तत्परता से हर छठ पूजा करने वाले अभिभावकगण, माता बहनों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए रात दिन वो परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चंद दलाल है जो समाज के लोग गुमराह करते। हमने ये छठ आयोजन पहली दफा किया है और इतनी भव्यता से कर रहा हूँ, जिसमें हमारे कल्चर प्रोग्राम है, कई झांकियां है। आपको भी मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप भी आइए और इस लोक आस्था का महापर्व में अपना लुत्फ ले, और आपके माध्यम से आपके श्रोतागण आपको भी निमंत्रण देता हूं कि आप सभी
इस क्षेत्रवासी आए और शाम को इसमें जो हमारा प्रोग्राम चलेगा, जो कार्यक्रम होगा, उसका लुत्फ उठाए। और माँ बहनों से भी आग्रह है कि ये जो आस्था का महापर्व कर रही हैं, उन लोगों से कोई कमी रहे तो हमें बताएं, हम उनको मिनट में उनके यहाँ सब सुविधा पहुंचाएंगे। अच्छा, एक आरोप भी आपके साथ साथ चल रहा है, जनता के बीच में ये चर्चा चल रही है कि रमेश सिंह जो है एक नहीं 4 घाटों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगे थे, महज 2-4 लाख रुपए के लिए। कितनी सच्चाई है? महाराज जी, ये तो छठी मैया को पता है कि मैं ये पहली दफा ही कर रहा हूँ। पहले क्या था नहीं था, मैं इस विषय में डीएम से भी मिलूंगा और ज्ञापन दूंगा कि मेरा नाम कैसे है। और मैं इतना बड़ा जो व्यवस्था कर रहा हूँ और आगे भी करते रहा। मैंने कांवर शिविर भी लगाया था, करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्चा हुआ। लोगों ने बड़ी हल्ला उड़ाया कि विधायक के इसके सरकार के तरफ से फंड आएगा। सरकार ने बताया था, हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, हमें तो आज तक चवन्नी नहीं मिला, तो हमें क्या मिलेगा। और हमने इस बार छठ घाट में आपको मिला कि नहीं मिला? देखिए, आश्वासन मिला है, छठ घाट हम एक कर रहे हैं। इसके लिए विधायक जी ने हर तथ्य पर सुविधा देने के लिए कहा है और दे रहे हैं। इस बार उन्होंने जो हम इस तत्परता से, और ये सुविधा सब विधायक जी के द्वारा मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और कुछ लोग दलाल हैं जो मेरे नाम लिस्ट बना के देते हैं, मेरे नाम काट देते हैं, लेकिन उनके नाम काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कर्मठ व्यक्ति हूँ, मेरा अधिकार मुझे मिलेगा और मैं लेके रहने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे किसी की सहयोग और सहायता की जरूरत नहीं है। मैं सक्षम हूँ कि इससे बड़ा बड़ा, आपने देखा होगा, मैंने आश्विन महीने में दुर्गा का पूजा किया, इतने बड़ी पंडाल लगा के। लोग उस नाम को बेच करके चंदे वसूलते हैं। मेरे कई रुपए सहयोग देने वाला भाई था। कुछ लोगों ने, मैंने 20 लाख रुपए खर्चा करके माँ दुर्गा जगत जननी का पूजा किया, किसने कई रुपया मेरे को चंदा दिया। तो लोगों का हवा राजनीति करनी है। कई लोग चाहते थे मैं पूजा ही नहीं करूं, या हो नहीं। अपने समाज के लोग अपने समाज विरोधी राजनीति करते हैं तो करे। माता रानी को सब पता है और सब पता है कि क्या करने वाले लोग हैं, समाज को गुमराह करने वाले हैं। उनकी एक एक बात समाज के सामने आएगा। और मैं यही माता, छठ माता से विनती करूंगा, हे माता, सबके घरों में सुख शांति प्रदान करें। आप सच्चा पूजा है, बस आपसे विनती, मैं किसी के लिए बुरा नहीं मांगूंगा। सबको धन धान दे, सबको बच्चे में सुख शांति दे और विद्या दे। आपने देखा कि लोक आस्था के महापर्व पर रमेश सिंह ने क्या कुछ कहा। सरकार से अभी सुविधाएं नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी। और साथ में उन्होंने एक अपील भी की है तमाम छठ व्रतियों से कि वो यहाँ आए और तमाम सुख सुविधाओं के बीच अपना पूजा समर्पण करें, पूजा अर्चना करें और इस पूजा का लाभ उठाएं। बहरहाल आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, लेकिन यह छठ पूजा है, महा आस्था का पर्व है और यहाँ लोग आएँ, पूजा अर्चना करें और अपने घर सुख शांति ले जाए। भाजपा नेता रमेश सिंह ने जिस तरह से वादा किया कि अगर कोई कमी होगी और छठ व्रती बताएंगे तो उसे भी पूरा करने का संपूर्ण प्रयास होगा। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, करेंगे देश की बात सच के साथ। अनुभवी आंखें अखबार सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।